प्यारे बच्चों नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। चलिए जी, आज हमारा है सेशन नंबर 3। फोर्थ होगा ये, फोर्थ होगा। आज हमारा है सेशन नंबर फोर्थ। चलिए जी, टॉप 15 रूल्स हम लोग कर चुके हैं 3 सेशन में। आज हम लोग टॉप 20 कर जाएंगे। और ऐसे ही एक दिन पता नहीं चलेगा जिस दिन आप पूरी ग्रामर का निचोड़ जो है आपके हाथ में होगा। ठीक है भाई। चलिए जी, तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हमारा सेशन जो होता है 2 हिस्सों में डिवाइड रहता है। पहला वोकेबलरी का, एक बार वीडियो को लाइक वगैरह जल्दी से फटाफट सारे। और मुझे एक बात बताओ कि कल लास्ट वाला रूल कौन सा हुआ था। खैर आज हम रूल नहीं, पहले तो हम लोग वोकेबलरी वाला सेशन करेंगे। वोकेबलरी कोई नहीं, पहले रूल ही कर लेते हैं। चलिए, लास्ट का रूल बताना। लास्ट का हमने कौन सा रूल किया था। कल वाला बताओ, कल कौन सा रूल किया था हमने पहले। कमेंट्स दिखाइए, कौन सा किया था। जय हिंद भाई, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लास्ट रूल बताओ इन। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट वाला किया था। आज के 5 रूल जिसमें से पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो पहला रूल नंबर 1 आज हम उठा रहे हैं, ये वाला। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ये वाला। चलो जी, आ जाओ फटाफट देखो। ठीक है जी, ये आज का हमारा पहला रूल है। 5 रूल हम रोजाना करते हैं इसमें। क्या है, जब आप प्रोनाउन चैप्टर देखते हो तो प्रोनाउन चैप्टर में आपको एक टेबल दिखाई देती है। और वहां पर ये जो पजेसिव केस है ना, ये बड़ा परेशान करता है। कैसे परेशान करता है समझेंगे। टेबल में हमारे पास एक केस होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन का पहला पार्ट होता है सब्जेक्टिव केस। हमारे एग्जाम में क्या करता है, इसी का पजेसिव एडजेक्टिव पूछ लेता है। कई सारे बच्चे हैं जो इसको गलत कर जाते हैं, तो मैं वन बाय वन आपको बताना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मुझे यहां पर क्या दिया है, आए। तो आए का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय। जैसे वी है तो वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर। यू है तो यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर। अब एक बात याद रखना, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा अपने पीछे क्या लेता है मेरे भाई, नाउन लेता है। इसको याद रखेंगे। जैसे ही है तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। शी है, शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर। इट है, अब इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स। दे, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे जो एग्जाम में पूछता है वो पूछता है वन। वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है मेरे भाई वंस। इसको याद रखना, वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मुझे क्वेश्चन बताओ जल्दी से। क्वेश्चन ये है, वन शुड लुक अप टू गैप पेरेंट्स। इसका आंसर बताओ, क्या आंसर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, वन ऑफ देम हैज ऑब्लिग हैव फॉरगटन गैप। मैंने सबसे पहले ये उठाया है, वन ऑफ द गर्ल्स हैज ऑब्लिग हैज नॉट डिपोजिटेड
गैप यट। चलो एक बार जल्दी से आ जाओ, 3 क्वेश्चन है, पहले इसको देख लो, देखो जल्दी से। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, वी होगा तो आर, यू होगा तो योर, ही होगा तो हिज, शी होगा तो हर, इट होगा तो इट्स, दे होगा तो देयर, वन होगा तो वंस। एक क्वेश्चन और है, द डॉग वॉज ऑब्लिवर वेगिंग टिल द बीजेपी। एक क्वेश्चन आपका पक्का यहीं से 100% पक्का हो जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव नॉट टेकन डिसीजन। द एसबीआई इज ऑब्लिक आर एग्जामिनर जितने तरीकों से दिमाग लगा सकता है ना अपना, वो सारा यहां पे लग चुका है। इसके बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला क्वेश्चन बनाओ फटाफट जल्दी से। फिर से सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव देख लो, फिर से आओ। वन का क्या होता है वंस, दे का क्या होगा देयर, इट का क्या होगा इट्स, शी का क्या होगा हर, ही का क्या होगा हिज, यू का क्या होगा योर, वी का क्या होगा आर, इट का क्या होगा इट नहीं सॉरी आई का क्या होगा माई। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को यहां तक? आओ जी, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, आंसर बताओ फटाफट। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है स्क्रीन पे, मुझे जरा शकल का बम बना दो, गायब करो। अच्छा ये लेट क्यों दिखा रहा है? अच्छा चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे भाई। देखो अब जरा ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, पहला क्वेश्चन यही है वो पेपर में जो खेल खेलेगा। यहां जो सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन है। जब वन आपका सब्जेक्ट होता है और इसके तुरंत बाद हमें क्या मिली है, वर्ब है। ठीक, वन यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर वर्ब वन के आगे कुछ भी ना दिया हो, सीधा वर्ब दे दी हो, तो वन का जो एडजेक्टिव है वो क्या होगा मेरे भाई, वंस। जिसका सही होता चले दिल मारना फेंक के कि भैया मेरा एकदम सही है, मेरा आंसर गलत नहीं है, मैंने पहले वाला क्वेश्चन सही कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन, अब जो हमारे कुछ बच्चे होते हैं जो इस रूल को रट लेते हैं कि जहां पर वन देखेंगे वो क्या करते हैं, वो सीधा आंसर इसका भी वंस कर देंगे। लेकिन ऐसे बच्चों का ये वाला आंसर जो है गलत है, यहां वंस नहीं होगा। कारण मैंने एक बात बताई आपको कि जब आपका सब्जेक्ट अकेला वन होगा तभी आपका एडजेक्टिव जो है वंस होगा। यहां पर निर्भर करेगा कि निकलवा किसमें से रहा है। जैसे यहां पर देम में से निकलवा रहा है, अब देम मेल है या फीमेल है आपको नहीं पता है, तो ऐसे केस में हम पॉसेसिव एडजेक्टिव, और वन में होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर है। अच्छा मैंने हैज लिख दिया यहां पर, तो चलो इसको तो हैज ही कर देते हैं। तो ऐसे केस में यहां से वन के हिसाब से आंसर क्या होगा मेरे भाई, हिज होगा। जिसने हिज आंसर मारा है दिल मारो फेंक के कि भैया मैंने इसका वंस नहीं लगाया, मैंने इसका हिज लगाया है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यहां पर देम में से निकाला जाएगा। तीसरा केस, अब यहां पर वन जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, गर्ल्स पे। जब बहुत सारी लड़कियां हैं तो बहुत सारी लड़कियों में से यहां पर जो एक निकलेगी वो लड़की ही तो निकलेगी। अब अगर एक लड़की निकलेगी तो सब्जेक्ट एक लड़की के हिसाब से चलेगा। एक लड़की सिंगुलर है तो यहां पर हैज आ जाएगा, और जैसे ही सिंगुलर आया तो मेरे भाई यहां पर जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा वो हर होगा, क्योंकि इस बार हमें पता है गर्ल्स में से निकलवा रहा है, लेकिन यहां हमें पता नहीं था। और जब तुम्हें मेल फीमेल ना पता हो तो ऐसे केस में आप पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज को प्रीफर कर देंगे। ठीक है जी, लेकिन जब वन ऑफ के बाद, मतलब वन के बाद ऑफ ना लगा हो, सिर्फ आपको वन ही दे रखा हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, वन का वंस कर दोगे मेरे भाई। बात समझ में आ गई सभी को? चलो जी, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन, चौथे पे। द डॉग वॉज वेगिंग इस गैप टेल। ओके देखो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, डॉग। डॉग हमारा क्या है, कुत्ता, यानी कि इसका मतलब एनिमल। और एनिमल के लिए हम लोग क्या प्रोनाउन लेंगे, इट लेंगे यहां पर। अब डॉग सिंगुलर है तो वॉज इसका आंसर होगा, और इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा मेरे भाई, इट्स इसका सही उत्तर होगा। जिसने इट्स मारा है दिल मारो फेंक के कि भैया मेरा आंसर इट्स था। लेकिन कुछ बच्चों को आज तक भी ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई, खासकर बिगिनर बच्चों को, कि ये जो आईटी एपोस्ट्रोफी एस और आईटीएस होता, इन दोनों बातों में क्या फर्क है। देखो ये जो इट्स होता है ना मेरे भाई, ये होता है क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये हमेशा अपने पीछे क्या लेगा, नाउन लेगा। और ये जो आईटी एपोस्ट्रोफी एस है इसको हम कहते हैं इट इज। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस समझ लेना कि इस वाले के पीछे हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, और इसके पीछे कभी भी नाउन नहीं आता। तो यहां पर बुद्धि लगाओ, टेल पूंछ होती है और ये नाउन है, और नाउन से पहले ये एडजेक्टिव वाला इट्स आएगा। आगे आओ।
द बीजेपी, बीजेपी एक पार्टी है सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से मैं यहां क्या लगा दूंगा, हैज लगा दूंगा। और आगे तो इस बार उसने कुछ पूछा ही नहीं है पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो इसको छोड़ दो। द एसबीआई, एसबीआई एक बैंक का नाम है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, और एसबीआई कोई पर्सन तो है नहीं, एसबीआई पर्सन तो नहीं है। अगर पर्सन नहीं है तो ना तो मैं इसको हिज करूंगा, ना मैं इसको हर करूंगा, और वन है नहीं कि वंस कर दूं, और मैं देयर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बैंक नहीं है, ये तो एक ही बैंक है, तो इसीलिए यहां पर इज आएगा। अब एसबीआई एक संस्थान है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कभी भी बात आए ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्थान की बात आए, और अगर वो सिंगुलर दिया है तो इसका जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा वो इट्स होगा। क्या होगा? इट्स। अगर मान लो यही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएं, ठीक है, बैंक्स कह देगा, बैंक्स प्लूरल हो गया। अगर ये प्लूरल हो गया तो ऐसे केस में इट्स सिंगुलर में था, लेकिन अब हमें क्या करना है, प्लूरल करना है। सिंगुलर में इट्स है तो प्लूरल में क्या करेंगे मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा फटाफट। अगर एक बैंक है तो इट्स होगा, अगर बहुत सारे बैंक है तो तब क्या करेंगे। तो यहां पर एसबीआई एक बैंक था, तो इसीलिए मुझे मजबूरन क्या करना पड़ा, इट्स ब्रांचेस। किसकी ब्रांचेस? एसबीआई की ब्रांचेस। लेकिन अगर मान लो यहां पर बहुत सारे बैंक होते तो इनकी ब्रांचेस क्या करोगे आप भाई साहब, उस समय पर देयर ब्रांचेस करोगे। तो इसका मतलब यह क्लियर होता है कि भैया हमने यहां से यह सीखा है कि अगर कभी भी सिंगुलर हम बात करें, जैसे एनिमल के लिए, किसी संस्थान के लिए, तो इट होता है, तो इट को हम मानेंगे सिंगुलर। लेकिन अगर इसका प्लूरल लेना हो तो इट का प्लूरल होता है मेरे भाई दे। कुछ बच्चे इट का प्लूरल मानते हैं इट्स, गलत है। इट का प्लूरल होता है मेरे भाई दे, याद रखना। और इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, और दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है देयर। अब एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो इससे बाहर क्वेश्चन तुम्हें दे दे मेरे भाई, पूरा खोल के मैंने समझा दिया है। अब ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिल मारो फेंक के कि भैया एकदम ही क्लियर हो गया, अब हम इसको गलत नहीं करेंगे किसी भी कीमत। केपी राठौर कह रहा है सर मजा नहीं आ रहा है। गाना चलाया जाए, यादव जी गाना चलाओ। वो बिहार में कौन सा गाना चलता है, कोई भोजपुरी गाना चलाओ, डांस करना स्टार्ट करते हैं, है ना। मजा भी तो दिलाना है, आजकल के बच्चों को मजा भी तो चाहिए, है, मुजरा भी तो होना चाहिए। मजा नहीं आ रहा है सर, मजा नहीं आ रहा है, मजा भी तो दिलाइएगा सर, है। हाँ जी, कौन सा गाने पे डांस किया जाए बताओ जरा, मजा दिलाते हैं तुम लोगों को, ठीक है। जीवन में पढ़ाई सबसे बुरा काम है। अब टीचर्स का काम यह भी रह गया है कि वो पढ़ाएंगे भी और मुजरा भी करेंगे और मजा भी दिलाएंगे। भाई साहब बताइएगा क्या करें। यादव जी को अभी गाना याद नहीं आ रहा है, तुम बताइएगा कौन सा गाना है, कौन से गाने पे डांस करें, क्योंकि पढ़ने से तो मजा नहीं आ रहा तुमको, है ना। मुजरा किया जाए, डांस स्टार्ट किया जाए, बताइए कौन से गाने पे। जिया लगा ले रू, सर 2 लाइन भाई के लिए नहीं, भाई के लिए अगर 2 लाइन बोलेंगे तो अभी यहां विवाद हो जाएगा। अभी पढ़ाई बहुत लंबा अभी काम है, एंड में बोलेंगे, क्लास के एंड में, ठीक है। मजा भी दिलाएंगे भाई इसको, है ना। चलो जी, जीवन में मजे के चक्कर में रहोगे ना तो जितना लूटोगे मेरे भाई मजा, उतना ही मिलेगी तुम्हें मेरे भाई सजा। क्वेश्चन करके दिखाओ, मजा बाद में लेना, इस मजे के चक्कर में तो दुनिया बर्बाद होगी मेरे भाई। मजे को छोड़ दो, मजे में कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना। पढ़ाई में जो मजा है वो किसी में नहीं है। हाँ, स्नेहा कह रही है नहीं सर पढ़ाई है, डांस तो सिलेक्शन के बाद भी हो जाएगा। ये बात, लड़कियां आजकल समझदार होती जा रही हैं और लड़के आजकल मजा ढूंढ रहे हैं। तो मेरे भाई इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या था, वन था। अगर हमारा सब्जेक्ट वन हो गया तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। यहां पर हिज की जगह वंस हो जाएगा। दूसरा, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने आप में प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, हैव लग गया है। लेकिन इसी के साथ हम यहां पर क्या लगाएंगे, हिज की जगह क्या कर देंगे मेरे भाई, देयर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा, शी वेंट टू लंदन, वो अपने पति से मिलने गई। कौन गई पति से मिलने, शी यहां पर क्या है, एक महिला है। और अगर शी सब्जेक्ट है और महिला है तो शी का पति क्या होगा, हिज हस्बैंड ना, हस्बैंड तो खुद मेल है।
हस्बैंड तो खुद मेल है, तो शी का हस्बैंड कौन होगा मेरे भाई? शी का हस्बैंड होगा हर हस्बैंड। तो यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका मतलब गलत लगा था, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना था वहां पर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर। अब हम आपको एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट देते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा किसी भी एडजेक्टिव की हम डिग्री बनाते हैं, जैसे लार्ज है तो लार्ज की कंपैरेटिव क्या होती है बताओ जरा? लार्जर। इसकी सुपरलेटिव क्या होती है? लार्जेस्ट। ऐसे ही बिग, बिग की कंपैरेटिव क्या होती है? बिगर। सुपरलेटिव क्या होती है? बिगेस्ट। ठीक है जी। लेकिन जब कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो गूगल पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है, एंड इट इज कम्प्लीटली ओवर हैं तो इन्हें कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, और सबसे ज्यादा जो पेपर में आते हैं वो आता है इम्पॉसिबल, या आपसे पूछ लेगा एक्सीलेंट, या आपसे पूछ लेगा यूनिक, या आपसे पूछ लेगा परफेक्ट, या आपसे पूछ लेगा आइडियल, ये कुछ ऐसी, या आपसे पूछता है यूनिवर्सल। जिन पे मैंने हाईलाइट किया है ये तो बवाल हैं, इनमें से तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे। तो ये वो पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं जो, पॉसेसिव कह रहा हूं, ये वो एडजेक्टिव हैं जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का मतलब है जिनकी डिग्री नहीं बनती है, इनकी डिग्री नहीं बनती है, इनका कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री मेरे भाई नहीं बनेगी। तो इसका सही क्या होगा भाई? हां, इसका सही क्या होगा? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लिखा नहीं है यहां पर, लिख तो दिया, हाँ लिख दिया। चलो आ जाओ जी, पॉसेसिव ये आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी। रागनी इज द मोस्ट परफेक्ट गर्ल। अब इसने यहां पर ये बवाल खड़ा कर दिया ना, ये खड़ा कर दिया बवाल। ठीक है, यहां पर मोर आइडियल, तो क्या हो जाएगा? मोर आइडियल की जगह यू आर एन आइडियल पर्सन। शी इज द मोस्ट यूनिक प्लेयर, क्या हो जाएगा? शी इज अ यूनिक प्लेयर। मतलब इनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। पेपर में आपसे इनमें से एक क्या पूछ लेगा मेरे भाई? क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। रूल नंबर 3, बवाल ना खड़ा कर दे तो भाई बताना जरा क्या है रूल नंबर 3। अगला मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ, ऐसे वर्ड बताओ जिनके पीछे प्रेपोजिशन ऑफ लगती हो। बोलो, ऐसे वर्ड बताओ जिनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ लगती हो। क्या लगती हो? ऑफ। मैंने एक दिन आपको ऐसे वर्ड बताए थे जिनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशन लगती है टू, जैसे एलियन टू, एकिन टू, सिमिलर टू, टेंटामाउंट टू, इंजूरियस टू। लिस्ट दी थी मैंने पहली क्लास में ही, एक क्वेश्चन पक्का करवा दिया था, इसमें से क्वेश्चन आता है। यहां पर आपका आज क्वेश्चन करवा रहा हूं जिन वर्ड के पीछे फिक्स प्रेपोजिशन आती है ऑफ। बताओ जल्दी से, लिस्ट बताओ मुझे फटाफट जल्दी से, कौन कौन से वो वर्ड हैं जो अपने पीछे ऑफ प्रेपोजिशन लेते हैं। जैसे कि चलो जी, पहला ही बच्चे ने बोला डेस्पाइट के पीछे ऑफ लगेगा। पहले बोला कि डेस्पाइट जिसके पीछे ऑफ लगेगा, और ये वही बच्चा था पता है जिसको मैंने नाम पढ़ लिया, ये वही बच्चा था जो कह रहा था मजा नहीं आ रहा है। अबे ओ नालायक आदमी, अक्सर मैंने वही निकम्मे देखे हैं कि सबसे ज्यादा बेहुदे कमेंट्स वही करते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता, मजा नहीं आ रहा है। और ये नालायक आदमी डेस्पाइट के पीछे ऑफ लगा रहा है। पूरी दुनिया डेस्पाइट के पीछे से ऑफ हटाती है, ये भाई साहब डेस्पाइट के पीछे ऑफ लगा रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है ना सर? मुजरा स्टार्ट किया जाए है सर, डेस्पाइट के पीछे मैं तो ऑफ लगाऊंगा। जितने भी ये चौधरी बनते हैं ना, ये सारे के सारे निकम्मे पढ़ते कम हैं और चौधरी ज्यादा बनते हैं। सबसे पहला कमेंट में उसी ने बोला कि भैया डेस्पाइट के पीछे ऑफ लगाओगे। ये भाई साहब डेस्पाइट के पीछे ऑफ लगा रहे हैं और इंस्पाइट के पीछे ऑफ हटाएंगे। इनके सिलेक्शन पता कैसे होते हैं चौधरी लोगों के? ये बकैती करते हैं ज्यादा, और इनके मार्क्स पता है 20 में से कट पिट के बचते हैं 9 से 10 नंबर। ठीक है, एनडीए में तो इनका हवा नहीं आएगी, एनडीए तो हवा टाइट कर देगा। उसमें तो इनके 10 क्वेश्चन भी ठीक हो जाएं तो बवाल खड़ा हो ही नहीं सकता ना। जो बच्चा डिस्पाइट के पीछे ऑफ लगा रहा है वो क्या ही करेगा। और मुझे इस बात से ज्यादा परेशानी नहीं है, परेशानी इस बात से है, यही चौधरी साहब कह रहे थे मजा नहीं आ रहा है भैया, भैया की किडनी ले लो निकाल के, है मुजरा करवा लो यहां पे। आओ जरा इधर, हम बताते हैं जरा कौन कौन से वर्ड हैं। सुनो ध्यान से, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा।
इसी में से फंसेगा क्वेश्चन मेरे भाई। पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ ही आपको कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, मेरे साथ स्पैम करो, एक एक वर्ड को स्पैम कर दो जल्दी से फटाफट। जैसे ही मैं टिक लगाऊं कमेंट में स्पैम कर दो फटाफट जल्दी से। चलो जी, याद हो जाएगा साथ के साथ। पहला वर्ड जिसके पीछे लगता है प्रीपोजिशन ऑफ, एक नंबर पक्का है यहां से। फॉन्ड के पीछे ऑफ लगता, आई एम फॉन्ड ऑफ व्हाट, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। कोई चाय का शौकीन हो सकता है, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर क्या है, गर्व है। लिखते चलो जो फटाफट, प्राउड के पीछे ऑफ। जेलस, जेलस के पीछे ऑफ, किसी से ईर्ष्या होना। एनवियस का मतलब भी ईर्ष्या होना, यह भी अपने पीछे क्या लेगा, ऑफ। अफ्रेड ऑफ, शी इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, किससे डरी हुई है वो, लिजार्ड से, छिपकली से डरी हुई है। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ होना। आ जाओ जी, इधर आ जाओ। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब किसी चीज का क्या होना, कॉन्फिडेंस होना। तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ मतलब श्योर ऑफ, मैं निश्चित हूं, सुनिश्चित हूं इस चीज को लेकर। एक्विट ऑफ, आरोप से बरी करना, मुक्त करना आरोप से। अवेयर ऑफ, किसी चीज का ज्ञान होना, नॉलेज होना किसी चीज की। बिवेयर ऑफ, सतर्क होना, सावधान होना। आपने देखा है घर के बाहर क्या लिखा रहता है, बताओ क्या लिखा रहता है शहरों में, गांवों में तो नहीं लिखते ना, ठीक है, शहरों में लिखते हैं। शहरों में आपने देखा होगा प्लेट के बाहर ऐसे लिखा रहता है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो प्रीपोजिशन वहां पर सही लगाई होती है उन्होंने, ठीक है जी, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, ठीक। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का मतलब है किसी चीज से मिलके बने होना। जैसे मैं आपसे कहूं कि दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स स्टूडेंट्स, ये क्लास जो है वो हजारों स्टूडेंट से मिलके बनी हुई है। तो कंसिस्ट भी अपने पीछे क्या लेगा, ऑफ। लो भैया, अरे भाई सब लिस्ट लगा रखी है, एग्जामिनर की औकात नहीं है भाई क्वेश्चन बाहर निकाल दे। तुम्हारे डिफेंस के पेपर में बाहर नहीं जाएगा को दोस्त, क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, बस सुनते रहो ध्यान से। लैक ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज की कमी होना। लैक ऑफ समथिंग। इनोसेंट ऑफ, अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो इनोसेंट ऑफ समथिंग। चेरी ऑफ, सतर्क होना किसी चीज से। वेरी ऑफ, सतर्क, चेरी वेरी मतलब सतर्क होना। कैपेबल ऑफ, किसी चीज के योग्य होना। फुल ऑफ, वेन ऑफ। एक्यूज ऑफ, आरोप लगाना। डिस्पोज ऑफ, मेरे भाई 2020 का पेपर उठाना, एनडीए का, एनडीए 2020 5 सितंबर, डेट भी लिख के दे रहा हूं आपको। डिस्पोज के पीछे पेपर में बड़ा बड़ा डबल एफ दिया था, काट के ओ एफ ऑफ लगाएगा, सिंगल एफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बेच देना या नष्ट कर देना, जैसे गोबर है ना, कचरा होता है उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो डिस्पोज के पीछे डबल एफ नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंगल एफ आएगा। तो ये वो सारे के सारे वर्ड हैं जो अपने पीछे प्रेपोजिशन ऑफ लेते हैं। क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे फटाफट जल्दी से। ये पूरी लिस्ट जो है आपको मैंने लिख दी है यहां पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। रवि, रवि कहां है, तो शी है। शी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवेल का मतलब होता है टेक एडवांटेज, किसी चीज का क्या उठाना, फायदा उठाना। टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज का फायदा उठाना, ये रहा भाई ऑफ, ठीक है। रवि गॉट द जॉब, रवि को नौकरी मिल गई। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, भले ही। ही वॉज नॉट वर्दी, वर्दी, वर्दी आपसे पूछा था एयरफोर्स के एग्जाम में 2022। पोजीशन ऑफ, वर्दी ऑफ का मतलब होता है लायक, किसी चीज के योग्य। और कैपेबल के पीछे भी क्या लगता है, ऑफ लगता है। वो इसके लायक नहीं था, फिर भी उसे क्या मिल गई, नौकरी मिल गई। मैनी स्टूडेंट्स आर डिजायरस, डिजायरस के पीछे भी क्या प्रेपोजिशन लगती है, ऑफ लगती है। एक बात याद रखना, जिस दिन फॉर कराऊंगा तो उस दिन बताऊंगा डिजायर। डिजायर होता है नाउन और डिजायर के पीछे लगता है फॉर, लेकिन डिजायरस होता है एडजेक्टिव, इसके पीछे लगता है ऑफ। बवाल क्वेश्चन है ये। मेरी बेटी डॉटर इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड्स, छिपकलियों से क्या होती है, डरती है। तो एक क्वेश्चन आपसे ऑफ प्रेपोजिशन पूछ लेता है कि भैया कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनमें से ऑफ प्रेपोजिशन लगता है। बस इनको क्या करना है, हमें बार 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 क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है जी। हो गया, ये था बवाल क्वेश्चन आज का। अब आते हैं एक और डाउट पे जो हमारे बहुत सारे बच्चों का है। ये
वाला कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन पक्का है भाई। क्या है कॉन्सेप्ट वो सुनेंगे ध्यान से। मैंने कल आपको पास्ट इंडेफिनिट वाला करवा दिया था ना, हाँ आज हम दूसरा करवाएंगे। ये बात, ये देखो जरा तुम क्वेश्चन, ये देखो जरा, ये समझो, इसको ध्यान से देखना भाई। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अंटिल वर्सेस अनलेस। अंटिल और अनलेस में क्या फर्क होता है? अंटिल मेरे भाई क्या बताता है? अंटिल बताता है आपको टाइम, और अनलेस क्या बताएगा? अनलेस बताएगा एक्शन। अनलेस भी अपने आप में निगेटिव होता है और अंटिल भी अपने आप में क्या होता है? निगेटिव होता है। दोनों निगेटिव हैं, लेकिन अंटिल आपको बताता है टाइम और एक्शन, अनलेस बताएगा एक्शन। दोनों दोनों क्या बताते हैं? कंडीशन। क्या बताएंगे दोनों? कंडीशन। अनलेस भी और अंटिल भी, अंटिल और अनलेस दोनों कंडीशन बताएंगे। बट ये जो कंडीशन देगा ये किसकी देगा? टाइम की देगा। और ये जो कंडीशन देगा वो किसकी देगा? एक्शन की कंडीशन देगा। एक बात याद रखना, कभी भी जहां आप अंटिल और अनलेस यूज कर रहे होंगे, जिस क्लॉज में अंटिल और अनलेस यूज हो जाएगा उस क्लॉज में कभी भी दूसरा नॉट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा मेरे भाई? उस क्लॉज में कभी भी दूसरा नॉट नहीं आएगा। अगर यहां अंटिल और अनलेस है तो इसमें कभी भी नॉट नहीं आना चाहिए, हटा दो नॉट को। यहां पर नॉट अगर दिया है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ बच्चे पता है क्या रट के रखते हैं? बस सेंटेंस में देखा अंटिल अनलेस और वो कहीं से भी नॉट हटा देते हैं, यहां से भी नॉट। अरे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जिस क्लॉज के साथ अंटिल अनलेस जुड़ा होगा उसमें नॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है? उसमें क्या है? उसमें नॉट नहीं आना चाहिए। तो जहां अंटिल अनलेस होगा उसमें नॉट नहीं आना चाहिए, इस बात को याद रखना। यहां नॉट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी ने कहा भैया अगर ऐसा कुछ हो जाए, मान लो यहां पर अनलेस और अंटिल दिया हो, अब क्या करोगे ऐसे में? तो ऐसे में अगर यहां पर क्लॉज है ना, मान लो यहां पर क्लॉज है, यहां पर क्लॉज है, तो कौन से वाले का हटाओगे? इस वाले का नॉट हटाओगे, इस वाले का। यहां पर नॉट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा कंजक्शन अपने से बाद वाले के, किससे? बाद वाले से, यहां से नॉट हटाना है। लेकिन ये तो था एयरफोर्स के हिसाब से, लेकिन अगर थोड़ा सा एग्जाम में और टफ उसने किया, मान लो एनडीए के हिसाब से पहुंचा या एफकेट तक पहुंचा, तो वो पता है क्या करेगा? एक गड़बड़ और करेगा। वो क्या करेगा उसको भी सीख लो। जहां पर अनलेस और अंटिल दिया होगा तो कितने क्लॉज होंगे? ये है हमारा क्लॉज नंबर 2 और ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 1। क्योंकि ये दोनों कंजक्शन क्या बताते हैं? कंडीशन बताते हैं। तो इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। जिस क्लॉज में अंटिल और अनलेस होंगे, याद रखना उसमें कभी भी विल शैल नहीं होगा, फ्यूचर टेंस उसमें नहीं होगा। दिमाग एकदम से नहीं जाना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन फंसता है। जिस क्लॉज में अंटिल अनलेस होंगे वहां पर विल शैल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर कंडीशन दी हुई होती है। उड़ा दो तुरंत। दूसरा क्या उड़ाओगे? अगर उस क्लॉज में नॉट दिया है तुरंत उड़ा दो बिना सोचे समझे, और इसके बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। याद रखना ये दो क्वेश्चन आते हैं। जिस क्लॉज के साथ अंटिल अनलेस जुड़ा होगा उसमें विल शैल भी नहीं आना चाहिए और उसमें नॉट भी नहीं आना चाहिए। ये अपने दिमाग में रखो। अब मैं तुम्हें करवाता हूं इसका क्वेश्चन, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम आएगा। लो जी, करके दिखाओ फटाफट जल्दी से। दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पहला, दूसरा और तीसरा। उड़ाओ क्वेश्चन को फटाफट। रोकना क्लास, मतलब मुझे ब्लर करो सामने से। ब्लर 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 करो, ब्लर करिए, ब्लर 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 ब्लर। मुझे सामने से हटा दो। कर दिया? मुझे ब्लर करो सामने से। हटा दिया? हाँ, अब दिखेगा सही। हटा दिया सामने से?
आइए, यू विल नॉट पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास नहीं करोगे अनलेस, अनलेस वाले क्लॉज में क्या हट जाएगा, यहां से नॉट हट जाएगा, और यहां से क्या हट जाएगा, डू हट जाएगा। अनलेस यू, नहीं डू तो सही है, बस क्या हटेगा, नॉट हटेगा। अच्छा, जब निगेटिव हटेगा तो डू भी हट जाएगा, तो सीधा क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, सीधा हो जाएगा। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो, अंटिल आई विल नॉट रिटर्न, जब तक मैं नहीं लौटूंगा। अंटिल वाले क्लॉज में से विल हट जाएगा, हट गया विल, नॉट भी हट जाएगा, अंटिल आई रिटर्न, ये हो जाएगा सीधा सीधा। अनलेस दे विल नॉट इनवाइट मी, जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेंगे, आई विल नॉट गो। अब देखो यहां पर भी विल नॉट है, यहां पर भी विल नॉट है, तो कौन से वाले का हटेगा, यही वाले का हटेगा। तो सीधा क्या करोगे, अनलेस दे इनवाइट मी, जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेंगे। भैया जी अगर दोनों में विल नॉट हो, ये रहा ना, ये देखो तीसरे वाले क्वेश्चन में, ये रहा ना तीसरे वाले में, देखो ना, अनलेस ये यहां पे है ना, ये रहा विल नॉट, इसमें भी विल नॉट है और इसमें भी विल नॉट है, हटा दो, दोनों का विल नॉट हटा दो। दो, अगर दोनों का हटाओगे तो मीनिंग भी गलत हो जाएगा, तो हमने एक का हटाना है, तो जहां कंजेक्शन है वहां से विल नॉट हटा दो, जहां कंजेक्शन है वहां से हटा दो। कॉन्सेप्ट सर एकदम क्लियर है। हो गया, चलो जी, अब आ जाओ नेक्स्ट वोकैबुलरी पार्ट पे। अब आ जाओ जरा वोकैबुलरी पार्ट पे। कौन से वाला,